के बारे में बात करेंगे कि आप लोग को व्रत किस दिन करना है और किस समय आप लोग को पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। आज के दिन क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो करने चाहिए और किन किन कार्यों का त्याग करना चाहिए। वैसे भी प्रदोष व्रत करने वालों पर शिव की अपरंपार कृपा रहती है। सॉरी दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने वाले लोग शिव की कृपा पाना चाहते हैं और प्रदोष व्रत करने पर शिव कृपा बरसाती भी हैं, शिव की कृपा भी बरसती है, क्योंकि प्रदोष काल के प्रदोष व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग प्रदोष व्रत करते हैं तो ये चीज़ें आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवश्य देखिए। और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं किया जाता है, क्योंकि एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी होती है। वीडियो स्किप करके देखेंगे फिर आप तमाम तरह के सवाल करते हैं, जिससे कि आपको बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो हमें भी दुख होता है कि हमारी वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, फिर प्रश्न करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, इस बार प्रदोष का व्रत आप लोगों को करना है 19 को, लेकिन इसकी तिथि शुरू हो जा रही है 18 तारीख को रात में 8:44 पे और इस तिथि समाप्त हो रही है 19 जुलाई को शाम को 7:41 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही शाम को की जाती है, तो ऐसे में आप लोग को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त 19 तारीख को मिलेगा, इसलिए आप लोग 19 तारीख को ही प्रदोष का व्रत रखिएगा। अब जान लीजिए कि सुबह से शाम तक कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो करनी चाहिए। देखिए, हर कोई प्रदोष का व्रत नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर पाता है, हर लोगों की बस की बात नहीं होती है, तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रदोष काल में यदि आप लोग सक्षम है, आप लोग का मन से इच्छा है, तो पूजा अवश्य किया कीजिए। क्योंकि कोई भी पूजा हो, एकादशी का हो, पूर्णिमा का हो या फिर अमावस्या तिथि पर हो, आप लोग को व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा अवश्य किया कीजिए, क्योंकि पूजा ही हमारे भाव, हमारी निष्ठा को भगवान पूजा में ही देखते हैं। व्रत भी करना चाहिए, लेकिन व्रत यदि संभव नहीं हो, आपका मन नहीं है या फिर आप कर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। कोई भी चीज पूजा पाठ धर्म कर्म में जबरदस्ती नहीं की जाती है। यदि आपकी इच्छा नहीं है किसी को दान देने की, तो आपसे जबरदस्ती यदि कोई दिलवा भी दे तो उसका आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए जब आपकी आत्मा करे जिस चीज को, वही कार्य करना चाहिए, न कि किसी को देख कर करना चाहिए और न ही किसी को सिखाने पर की जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले आप लोग सुबह सवेरे उठ जाइए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब पवित्र व्रत मतलब कोई तिथि होती है तो उस पर गंगा में स्नान करने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। लेकिन हर दिन कोई गंगा में स्नान नहीं कर सकता है, लेकिन मात्र गंगा जल डाल लेने से बाल्टी में भी गंगा के समान ही माना जाता है वो जल। इसलिए आप लोग गंगा जल डाल के जब भी कोई व्रत रहे, चाहे एकादशी का चाहे प्रदोष का, तो आप लोग उसमें डाल करके ही गंगा जल स्नान करें। हो सके तो इसमें आज के दिन काला तिल डाल लें, ताकि आप लोगों को शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति मिले, कर्ज हो तो आपको उससे मुक्ति मिले। इसके बाद से यदि आप लोग को व्रत रखना है तो रखिए, नहीं तो शिव की पूजा कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम आप लोग हो सके तो मंदिर में जाकर पूजा करें। शाम के समय जो प्रदोष काल में पूजा होती है वो भी आप लोग संभव हो तो पास के किसी मंदिर में जाए, अन्यथा आप लोग घर पे शिवलिंग रखें तो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, या फिर से गमले से शिवलिंग बना करके भी आप लोग घर पे पूजा कर सकते हैं और अगले दिन आप लोग प्रवाहित भी कर सकते हैं। लेकिन जैसी आप लोग की व्यवस्था हो, यदि मंदिर जा सकते हैं तो सबसे अच्छा कहा जाता है कि घर की पूजा से 100 गुना फलदायी होता है मंदिर में पूजा करना। तो यदि आप लोग प्रदोष का व्रत रहते हैं तो आप लोग अवश्य प्रदोष काल में जा करके मंदिर में ही पूजा कीजिए। दोस्तों, सुबह में आप लोग शिव भगवान के आए हो सके तो एक अखंड दीपक अवश्य जलाइए, जो कि शाम को कम से कम प्रदोष काल तक अवश्य जलता रहे। सॉरी दोस्तों, क्योंकि अखंड दीपक कहा जाता है कि हमारे घर की सारी नकारात्मकता को समाप्त करता है। तो यदि आप लोग की घी की व्यवस्था न हो पाए, घी का जलाना जरूरी नहीं, तो तिल के तेल का ही जलाएं, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन आप लोग एक दिया अवश्य जलाएं। इससे आप लोगों को भगवान शिव की कृपा के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आज के दिन यदि आप लोग करते हैं तो प्रदोष काल में आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे रोज दीपक जलाते हैं, आज भी जलाइएगा, क्योंकि रोज प्रदोष काल में ही दीपक जलाना चाहिए। जो जबकि सूर्य की लालिमा डूबती हो उसी वक्त आप लोग घर के मुख्य द्वार पे यदि दीपक जलाते हैं तो इससे आप लोगों के घर में यदि पितृदोष है या पितरों की कृपा नहीं बरस रही है तो इससे आपको बहुत राहत भी मिलती है और आप लोगों पर पितरों की कृपा भी बरसती है।
दूसरी चीज, सुबह के समय शिव भगवान को जल अर्पित कीजिए, दूध है तो दूध अर्पित कीजिए। अपने घर पे चाहे तो पूजा कर लें, क्योंकि प्रदोष काल में मंदिर जाना सबसे जरूरी होता है। सुबह में आप लोग प्रतिमा के सामने भी अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। कुछ भोग प्रसाद लगाइए और हो सके तो शिव रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं आप लोग तो शिव भगवान की आरती कीजिए और लास्ट में कर्पूर गौरम अवश्य कहिएगा आप लोग। लेकिन शाम को आप लोग को क्या क्या चीजें हैं जो जरूर मंदिर लेकर जानी है, क्योंकि प्रदोष व्रत का प्रदोष काल में ही पूजा विधिवत किया जाता है। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पे रोरी नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय यदि आप लोग की कोई मनोकामना है तो मुट्ठी भर आप लोग काले तिल अवश्य लेकर जाइए। यदि किसी बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं आप लोग तो जौ लेकर के जाइए। यदि आप लोग को कोई ऐसी स्किन से संबंधित समस्या है तो शहद लेकर जाइए। ये 3 चीज़ों, यदि आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ दूध दही और गंगा जल से स्नान कराना चाहते हैं, ये भी चीज़ें अवश्य शाम को लेकर जाइए और शिवलिंग की विधिवत पूजा कीजिए। शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित कीजिए। कभी भी बेलपत्र डंठल वाले न रहे और कभी भी बेलपत्र को साफ मतलब नहीं चढ़ाना चाहिए। उस पर अनार की लकड़ी से ओम या राम लिख करके ही अर्पित कीजिएगा। दूसरी चीज, कभी भी शिवलिंग पे रोरी मत लगाइएगा और भस्म हो तो भस्म लेकर जाइएगा। धतूरा भांग आप लोग हमेशा मतलब अब तो सावन आने वाला है, किसी भी शॉप से लेकर के अपने मंदिर में रख लीजिए, और ताकि थोड़ा थोड़ा हर सोमवार के दिन भी चढ़ाएंगे और प्रदोष की पूजा करते हैं तो व्रत करते हैं तो प्रदोष काल में ये भी चीज़ आप लोग अवश्य अर्पित कीजिएगा। कभी भी चावल अवश्य चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे, तो चावल चढ़ाइएगा आप लोग। तो जैसे खंडित चावल नहीं चढ़ाया जाता, इससे भाग्य में बाधा आती है, तो इसलिए आप लोग साबुत चावल अवश्य लेकर के जाइएगा। प्रदोष काल में जा रहे हैं तो घर से अपने कुछ अवश्य दान देने के लिए मंदिर के बाहर जो भिक्षुक बैठे रहते हैं, पूजा करने के बाद लौटिएगा तो अवश्य दीजिएगा। कभी भी मंदिर से खाली मत लौटिएगा। शिव मंदिर से कभी खाली नहीं लौटा जाता है। जो लोटे से जल चढ़ाते हैं उस जल में थोड़ा सा जलहरी से मतलब जो जल गिरता है वहां से अवश्य जल भर लिया कीजिए। जब भी शिव जी की पूजा करने जाए 3 जगहों को अवश्य प्रणाम कीजिए, जिससे शिव की बहुत बड़ी कृपा बरसती है। सबसे पहले जहाँ से जल गिरता है, शिवलिंग को आप लोग जब जल अर्पित करते हैं तो जहाँ से जल जलाधरी से गिरता है उस चीज को स्पर्श किया जाता है। फिर से जहाँ से वो द्वार शुरू होता है, मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में इस चीज को बेहद दिखा करके समझा दूंगी, उसको स्पर्श किया जाता है और उसके बाद से शिवलिंग को स्पर्श किया जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद अगर सुहागिनी इस व्रत को करती हैं तो पार्वती माता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि बिना पार्वती माता की पूजा किए बिना हम सुहागिनों का व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी हो आप लोग एक पुड़िया सिंदूर लेकर जाइए, एक दीपक लेकर जाइए, इतना ही पूजा कीजिए, लेकिन अवश्य पार्वती माता का पूजा करके ही घर लौटिए। कभी भी मंदिर से पूजा करने के बाद तत्काल मतलब तुरंत चले नहीं आना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट अवश्य वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय या फिर राम राम जो भी हो आप लोग 5 मिनट अवश्य बैठिए। यहाँ तक कि हनुमान जी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो रुद्र के अवतार भी हैं। लेकिन 5 मिनट बैठ करके ही आना चाहिए और मंदिर से आते समय कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में हमेशा प्रवेश करते समय घंटी बजाना चाहिए और चौखट का पैर अवश्य छू लीजिएगा, चाहे प्रदोष व्रत हो या फिर से सावन का कोई सोमवार हो या किसी भी सोमवार को शिव मंदिर जाए तो ये थी प्रदोष काल की कुछ बातें जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तब फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।